हमारी पहचान को समग्रता से प्रकट करता है, अभी हमने देखा। और नए झारखंड की प्रतीक चिन्ह के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी सोच को झारखंड 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 का राजकीय वन्य प्राणी हाथी प्राकृतिक संपदा और समृद्धि का प्रतीक, पलाश का फूल प्राकृतिक सौंदर्य और प्रकृति के साथ सह अस्तित्व का प्रतीक, झारखंड का लोक जीवन और संस्कृति। झारखंड के लिए एक ऐसे प्रतीक चिन्ह की आवश्यकता महसूस हो रही थी जिसमें पूरे झारखंड की भावना दिखती हो। झारखंड सरकार का यह प्रतीक चिन्ह संपूर्ण झारखंड के कोने कोने को प्रतिनिधित्व करता है। झारखंड को मिला आत्म। आज के समारोह में सादर आमंत्रित करूंगी झारखंड की अस्मिता की प्रतीक स्वरूप ये जो हमने अभी देखा प्रतीक चिन्ह जो जल जंगल जमीन के प्रति रही है झारखंड की स्थापना काल से, उसको भली भांति दर्शाया गया है इसमें और समेटा गया है। तो मैं आज के समारोह में झारखंड की अस्मिता का प्रतीक, झारखंड सरकार का नया प्रतीक चिन्ह के लोकार्पण के अवसर पर मैं सादर आमंत्रित करती हूं माननीय मुख्य अतिथि महोदया, माननीय राज्यपाल झारखंड श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को आप यहां आकर हम सबों पर अपने आशीर्वचन बरसाने की कृपा करें। जोहार, नमस्कार। झारखंड राज्य के नई प्रतीक चिन्ह के अनावरण के इस शुभ अवसर पर यहाँ उपस्थित राज्य के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, विधानसभा के आदरणीय अध्यक्ष श्री रविंद्रनाथ महतो जी, राज्य के भीष्म पितामह विषम गुरु राज्यसभा के सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, हम सबके प्रिय श्री शिबू सोरेन जी, यहाँ उपस्थित राज्य के सभी माननीय मंत्रीगण, राज्य की चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी से सभी प्रशासनिक अधिकारीगण, सभी मीडिया के प्रतिनिधिगण, सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। झारखंड राज्य की पावन भूमि भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू सहित अनेक महान वीर सुपूतों ने संघर्ष और बलिदान दे करके ये देश के साथ राज्य को गौरवान्वित किए हैं। इस अवसर पर मैं इन महान सपूतों को नमन करती हूँ तथा उनके प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। सर्वप्रथम मैं झारखंड राज्य सरकार के नए स्टेट एम्ब्लेम हेतु आप सभी को बधाई देती हूँ। कल 74वें स्वतंत्रता दिवस है। इस मंच से समस्त राज्यवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। एम्ब्लम में हमारी पहचान और स्वाभिमान जुड़ी हुई है, इसलिए ये अहम हम लोगों के लिए बहुत अहम है। पूर्व में भी राज्य सरकार का एम्ब्लम था, लेकिन संभवतः सरकार का नए प्रतीक चिन्ह की परिकल्पना का उद्देश्य झारखंड की विराट संस्कृति के दृष्टिकोण से
ये सर्वविदित है और सर्वग्रहणीय है और जनहित के विचारधारा को अंकित करते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य से सुशोभित एवं खनिज संपदा से भरपूर इस झारखंड की पूरी विश्व में विशिष्ट पहचान है। यहाँ के लोग मेहनती हैं, यहाँ की कला संस्कृति अत्यंत समृद्ध है। लोग प्रकृति की पूजा आराधना करते हैं। मुझे ज्ञात हुआ है कि इस प्रतीक चिन्ह को लेकर लोगों से भी राय आमंत्रित की गई है। नई प्रतीक चिन्ह को राज्य की जनता की संवेदनशीलता से जोड़ित हुई है। राज्य चिन्ह का विन्यास चक्राकार है, जो राज्य की प्रगति का प्रतीक है। सर्कुलर सेक्शन में प्रयुक्त हरा रंग झारखंड की हरी भरी धरती एवं वन संपदा को दर्शाता है। इसमें प्रयुक्त किया गया है कि हाथी राज्य के ऐश्वर्य का प्रतीक होने के साथ साथ राज्य के प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों एवं समृद्धि का परिचायक है। प्रतीक चिन्ह में प्रयुक्त किया गया है पलाश का फूल राज्य के अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य को दर्शाता है। यथा सर्कुलर सेक्शन के बीच सुशोभित सोरा पेंटिंग, सोरा चित्रकार राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रतिबिंबित करता है। चक्र के मध्य में प्रयुक्त अशोक स्तंभ राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह हो, साथ साथ ये दैतिक है और देश के विकास में झारखंड की भागीदारी को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से नई प्रतीक चिन्हों में झारखंड वासियों की संस्कृति सभ्यता के साथ साथ समग्र भारत की भावनाओं को भी सम्मिलित किया गया है। प्रगति का प्रण प्रयास की गंगोत्री में निकाल जन आकांक्षाओं की परिपूर्णता पर लक्षित कर आगे बढ़ना है और प्रकृति के संरक्षण के साथ साथ समग्र विकास की जमीन तैयार करनी है। इस अवसर पर मैं ये भी कहना चाहूंगी कि आज लगभग पूरा देश, पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस से ये जूझ रहा है। हमारे देश एवं राज्य भी इस भीषण समस्या से जूझ रहा है। हमारे राज्य में संक्रमित की रफ्तार तेजी गति आई है। जांच हो रही है। संभव हो तो जांच की गति को और तेज करना होगा ताकि संक्रमण की चेन टूटे। केंद्र सरकार द्वारा सभी दुकानदारों, फल एवं सब्जी विक्रेताओं की कोरोना जांच करने हेतु कहा गया है। हमें इस कार्य को शीघ्र करना होगा ताकि कम्युनिटी ट्रांसमिशन से रोका जा सके। हालांकि स्वास्थ्य विभाग द्वारा हम इस संदर्भ में कदम उठाया गया है, लेकिन हमें नोवेल कोरोना को हराने के लिए जांच में और तेजी लानी होगी। साथ ही रिपोर्ट में हो रहा है विलंब की ओर भी और ध्यान देना होगा। आज हमारे समक्ष एक बड़ी चुनौती है कि हम किस प्रकार लोगों का संक्रमण से बचा सके। लोगों को संक्रमित व्यक्तियों की जान की रक्षा की जा सके अथवा उनका उचित उपचार हो सके। इस अवसर पर मैं अपने कोरोना योद्धाओं तथा डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, स्वच्छता कर्मी, पुलिस की वीरता को सम्मान करती हूँ। लोग डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ में सदैव ईश्वर का रूप देखते हैं। अभी कहा भी जा रहा है कि
ईश्वर अभी मंदिरों में नहीं, अस्पतालों में मरीज का उपचार कर रहा है। इस कोरोना महामारी से निपटने के साथ साथ लोगों की आजीविका का भी ध्यान देना होगा। हमें इस संक्रमण की चुनौती से पूर्णतः निपटने के साथ दिहाड़ी और ग्रामीण मजदूरों को रोजगार की ओर भी ध्यान देना होगा। लोग आर्थिक तंगी का सामना ना करें, ऐसी परिस्थिति में हमें आने ना दे। कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, इस दिशा में जिला प्रशासन सबको भी सचेत रहना होगा। निश्चय ही चुनौतियां कठिन है, लेकिन इसे हम सभी मिलकर इसको हराना होगा। कोविड-19 जैसी महामारी पर हम दृढ़ इच्छा शक्ति और सतर्कता बरतकर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। एक बार पुनः प्रतीक चिन्हों के लोकार्पण के अवसर पर राज्यवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और उनके